सो हे गाइस, फाइनली रिलीज हो चुका है ज़ी का सीजन 2, जो कहानी है हम सबके प्यारे हीरो ज़ी की, जिसके फर्स्ट सीजन की कहानी काफी ज्यादा अमेजिंग थी, जिसके अंदर हम लोगों ने ह्यूमंस और डीमंस के बीच में एक काफी खतरनाक वॉर देखा। लेकिन उससे भी ज्यादा इंटेंस थी ज़ी के फैमिली की कहानी, जिसके बारे में अब ज़ी हम लोगों को ये बताने लगता है कि मेरा नाम है ज़ी और मैं हूँ एक बहुत ही हैंडसम और टैलेंटेड असैसिन, और मेरा काम है गद्दारों को ढूंढ के निकालना, जिसने अपने स्टेट की सेवा की है, अपने लोगों की सेवा की है। ज़ी कहता है कि जो कोई भी हमारे स्टेट के साथ में गद्दारी करेगा उसको बहुत ही बेरहमी के साथ में मारा जाएगा, जिसकी वजह से करीबन आज तक 800 लोगों ने ज़ी को जान से मारने की भी कोशिश की है, जो चीज वैसे भी उसके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उसने अकेले ही सभी को जान से मारा। और इसमें उसकी हेल्प की है ज़ी की सिस्टर इन लॉ ने, जो कि खूबसूरत होने के साथ साथ लॉयल भी है, और उसने काफी अच्छी एक्टिंग की थी ज़ी को बचाने के लिए, क्योंकि वो उसको गद्दारों के बीच से निकालने में सफल हो गई थी। लेकिन जब तक ये सब कुछ हो रहा था, उसी मोमेंट पर ज़ी स्टेट के अंदर एक बहुत ही गंदा खेल खेला गया, क्योंकि ज़ी के स्टेट में ये अनाउंस कर दिया गया था कि वो एक गद्दार बन चुका है और डीमन टेरिटरी के अंदर बन चुका है वहाँ का ग्रैंड गवर्नर। ये चीज अनाउंस करने के साथ साथ सीक्रेटली ज़ी को मारने के लिए भी ऑर्डर दे दिया गया था। लेकिन इससे भी ज़ी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आखिर कौन ही भरोसा करेगा कि वो डीमंस का ग्रैंड गवर्नर है। ज़ी को अपने ही लोगों का भरोसा जीतने के लिए ना जाने क्या क्या करना पड़ा था। लेकिन उसके बाद अब एक ही लेटर को जारी किया गया, जो कि खुद जारी किया गया होता है ज़ी कैंग जिंग के द्वारा, जिसमें ये लिखा था कि ज़ी जुई को गद्दार करार दिया गया है, और जो कोई भी ज़ी या फिर उसके फॉलोवर्स को जान से मारेगा उसको इनाम के तौर पर 100,000 दिए जाएंगे, और साथ ही 3 रैंक से प्रमोट भी कर दिया जाएगा, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा गद्दार है फैमिली के लिए, यहाँ तक कि हमारी ह्यूमैनिटी के लिए भी, जिसकी वजह से अब तो ज़ी छुपते छुपाते फिर रहा था, वो अपनी टीम से भी अलग हो चुका था। कहता है कि भले ये दुनिया बहुत ही बड़ी है, लेकिन आखिर मेरा घर कहाँ पे है, मुझे किस जगह को अपना घर समझना चाहिए। जिसके बाद अब सीजन 2 की रियल कहानी शुरू होती है, और हमें दिखाया जाता है डीमन टेरिटरी के वागा फेरी क्रॉसिंग को, जिस जगह पे नाकाबंदी होती है और डीमंस की सेना लगी हुई थी, और इन लोगों को भी यही ऑर्डर दिया गया था कि इन्हें पकड़ना है ज़ी के स्पाइस को। जहां पर अब तो इन लोगों का कैप्टन भी आ चुका था, और एक गॉब्लिन अपने कैप्टन से पूछता है कि असल में आखिर ये ज़ी है कौन, मैं बहुत सुन रहा हूँ उसके बारे में, और आखिर हम लोग उसे पकड़ना ही क्यों चाहते हैं। जैसे कि उसका कैप्टन उसे बताने लग जाता है कि वो एक ऐसा पर्सन है जो कि अकेले ही 22 नोबल लॉर्ड्स के हाथों से बच के निकल के आ गया। भले ये कहा जाता है कि वो एक बहुत ही लो रैंक का बंदा है, लेकिन उसकी काबिलियत इतनी ज्यादा है कि उसने अकेले ही सभी को हरा दिया। अब बताओ जरा कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि वो कैसा बंदा होगा। जो बात सुनते ही उस गॉब्लिन के तो पसीने छूट जाते हैं, और वहीं से ऑर्क प्रजाति के कुछ लोग आते हुए नजर आते हैं, जो कि अपने गांव में जा रहे थे। जिन लोगों को देखते ही कैप्टन उनको रोकता है और कहता है कि आखिर अब तुम लोग कौन हो। जिससे कि ऑक्स का लीडर, जिसका नाम होता है डीलन, और ये कहने लग जाता है कि मैं हूँ फार ईस्ट यूनाइटेड आर्मी से, स्क्वाड 571 मेरा नंबर है, और ऑफिशियल ऑर्डर्स की वजह से मैं यहाँ से कुछ सामान को ले जा रहा हूँ। जिस ऑर्डर को वो कैप्टन देखता है और कह देता है कि ठीक है, तुम लोग यहाँ से आगे जा सकते हो। जहाँ से अब ये ऑक्स के लोग आगे निकल जाते हैं, और ये लोग जिस सामान को लेकर जा रहे थे अब उसे भी आगे ले जाने लगते हैं। लेकिन उस कैरेज को देखकर उस डीमन कैप्टन ने उन्हें रोक लिया था कि जरा रुक जाओ। डीलन कहता है कैप्टन, अब आप और कुछ हमसे चाहते हो। जैसे कि वो कैप्टन कहता है कि ज्यादा नहीं, बस मैं तुम्हारे सामान को चेक करना चाहता हूँ। जहाँ पर तुरंत ही अब एक गॉब्लिन उस सामान को चेक करने लगता है। डीलन कैप्टन से कहता है माफ कीजिए सर, हमारे ये बच्चे अभी छोटे हैं, इसीलिए वो अपने साथियों से कह देता है कि चिंता मत करो, इन लोगों को चेक कर लेने दो। लेकिन एक्चुअली में इन्हीं के अंदर छुप
छुपा बैठा होता है ज़ीचुआन ज़ियो, जहाँ पर वो गॉब्लिन तुरंत ही अपने स्पीयर को घुसाने लग जाता है उसी गाड़ी में, जिसकी वजह से वो ऑर्क का लीडर एकदम ही शॉक हो जाता है कि कहीं ज़ीचुआन को कुछ ना हो गया हो, क्योंकि उस बंदे ने अपने स्पीयर को कई सारी जगहों पे घुसा दिया था, जो कि अब एक के बाद एक गाड़ियों को चेक करते हुए आगे बढ़ रहा था। और अब वो पहुंचने वाला होता है लास्ट वाली गाड़ी में, जिसके अंदर छुपा बैठा है ज़ीचुआन। और ज़ीचुआन की हालत काफी ज्यादा खराब थी, उसको ब्लीडिंग भी हो रही थी। और जैसे वो गॉब्लिन उस गाड़ी तक पहुंच जाता है तो डीलन तुरंत ही पैसों से भरी हुई एक पोटली को दे देता है कैप्टन को, ताकि ये लोग उसको यहाँ से जाने दे। ज़ीचुआन तुरंत ही तैयार होने वाला था अटैक करने के लिए, जिस मोमेंट पर गॉब्लिन अपने स्पीयर को आधा ही घुसा पाता है, तब तक कैप्टन कहता है कि रुक जाओ, इन लोगों को यहाँ से जाने दो। और ज़ीचुआन बच जाता है, लेकिन वो गाड़ी यहाँ पर ज्यादा देर तक रखी होने की वजह से ज़ीचुआन की बॉडी से कुछ ब्लड ड्रॉप से नीचे गिर जाती है। और ये बंदे यहाँ से तुरंत ही आगे चले जाते हैं। जो लोग अभी ज्यादा दूर तक पहुँचे ही नहीं थे कि उसी मोमेंट पर गॉब्लिन्स के एक डॉग को वहाँ पर खून की खुशबू आ जाती है, और वो तुरंत ही सभी लोगों को अलर्ट कर देता है कि यहाँ पर कोई इंसान है, जिसकी वजह से कैप्टन अपने सभी साथियों को ऑर्डर देता है कि जल्दी से जाओ और उन ऑक्स को रोक लो, जिसकी वजह से काफी बड़ी सेना इन लोगों को रोकने के लिए जाने लगती है, जिनकी आवाज को सुनकर इन सभी के सभी ऑक्स ने यहाँ से भागना शुरू कर दिया था। लेकिन जो लॉर्ड डीलन होता है वो ज़ीचुआन को उठाते हुए कहने लगता है कि आपको जल्द से जल्द यहाँ से चलना होगा, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। इसीलिए वो डीलन से कहता है मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब डीलन आपको जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा अपनी जान बचाने के लिए। जैसे कि डीलन कहता है कि ऑक्स कभी भी अपने दोस्तों को ऐसे पीछे छोड़कर नहीं जाते, इसी वजह से वो ज़ीचुआन को अपनी पीठ पर लाद कर यहाँ से भागने लगता है। ज़ीचुआन डीलन से कहता है कि हम लोगों को मेन रूट से नहीं बल्कि जंगल में छुप जाना चाहिए। और जैसे ये लोग थोड़े से आगे आ जाते हैं तो ज़ीचुआन कहता है डीलन अब हम लोगों को रुक जाना चाहिए, क्योंकि उन लोगों से भाग पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनके पास में है चीका हाउंड्स, जो कि मेरे ब्लड की स्मेल को सूंघते हुए आसानी के साथ में हम तक आ जाएंगे। डीलन कहता है कि फिर हमें बताइए क्या हमें उन लोगों के साथ में फाइट करनी चाहिए, जिससे कि ज़ीचुआन कहता है कि हम लोगों को अब उसी रास्ते पर वापस जाना होगा जहाँ से हम लोग आए हैं, ताकि जो मेरे ब्लड की स्मेल है वो इन लोगों को यहाँ तक खींच कर ले आए, और उतने समय में हम लोगों को छिपने का भी मौका मिल जाएगा। वो डीमंस की सेना कुत्तों की मदद से काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ रही थी, और ये जो ऑक्स होते हैं वो एक पेड़ के ऊपर टंगे हुए थे और ज़ीचुआन भी छुपा हुआ था। लेकिन तभी एक ऑर्क गलती से पेड़ से नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उन डीमंस को इनके बारे में पता लग चुका था और वो इसी ऑर्क को जान से मारने के लिए आ रहे थे। लेकिन उससे पहले ही तब यह मैदान में सामने आ जाता है ज़ीचुआन अपने स्वॉर्ड को लेकर, जिसने अपने स्वॉर्ड के केवल एक ही अटैक के साथ में कई सारे डीमंस को धूल चटा दी थी। उसकी इंजरीज भले ही काफी ज्यादा थी, लेकिन अब उसको तुरंत ही पहचान लिया होता है कैप्टन ने। वो कहता है कि ये तो है ज़ीचुआन ज़ियो, इसे जल्द से जल्द जान से मार दो। जिसके तुरंत ही बाद अब इन लोगों की फाइट स्टार्ट हो जाती है ज़ीचुआन के साथ में। लेकिन ज़ीचुआन की जो एबिलिटीज होती है वो अभी भी काफी ज्यादा अमेजिंग थी। उसकी इतनी ज्यादा इंजरीज होने के बाद भी वो अकेले ही कई सारे बंदों को जान से मारते जा रहा था, उनको अपनी स्वॉर्ड से चीरते जा रहा था। जो नजारा देखकर तो डीमंस के भी होश उड़ जाते हैं, लेकिन वो लोग भी इतनी आसानी के साथ में रुकने वाले नहीं थे। वो लोग कहते हैं कि अगर हमें इनाम पाना है तो इस बंदे को पकड़ना ही होगा। लेकिन अब ऐसा होते हुए देखकर डीलन भी कैसे पीछे रह सकता है। वो अपने साथियों से कहता है कि हमें भी हमला करना होगा, और अब ज़ीचुआन की भी हेल्प करने के लिए काफी सारे ऑक्स आ चुके थे, जिसकी वजह से अब ये फाइट तो और भी ज्यादा इंटेंस हो गई थी। ज़ीचुआन के ऊपर जैसे ही दो बंदे हमला करने के लिए आते हैं तो वो अपने आप को उनसे बचाते हुए उन दोनों को ही काम तमाम कर देता है। जिस मोमेंट पर एक और बंदा आ चुका था उसको मारने के लिए, जिसके इस वॉर्ड अटैक से ज़ीचुआन अपने आप को बचाते हुए उसकी गर्दन को ही काट के उसे जान से मार देता है। और अब ज़ीचुआन उसके ही घोड़े पर बैठकर शिकार करने लग जाता है डीमंस का, जो नजारा भी देखने में बहुत ही ज्यादा शानदार लग रहा था। जिस तरीके
तरीके से वो डीमंस को मार रहा था, जिसने चंद पलों के ही अंदर आधी से ज्यादा सेना को मार दिया था। जहां पर अब सबसे लास्ट में कैप्टन बचा हुआ था और ज़ेचुआन की जो इंजरीज होती है वो उस पर हावी होने लगती है। उसकी बॉडी में ये साफ साफ दिखाई दे रहा था कि अब वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा और कैप्टन की एक ही अटैक की वजह से ज़ेचुआन नीचे भी गिर जाता है। लेकिन इतनी आसानी के साथ में उससे हराना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अब उसने तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी मदद से वो इतने बड़े घोड़े को ही उठाकर फेंक देता है और कैप्टन को भी नीचे पटक देता है। और जब तक कुछ भी हो पाता तब तक ज़ेचुआन दोबारा से अपना एक और हमला कर चुका था, जिस अटैक ने कई सारी बंदूक के साथ में कैप्टन की भी बहुत ही बुरी हालत कर दी थी। और लास्ट में ज़ेचुआन उस कैप्टन को भी मौत के घाट उतार ही देता है, जिनकी टुकड़ी के अब कुछ लोग ही जिंदा बचे हुए थे। इसी वजह से ज़ेचुआन उन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोग इनाम को प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे पास में आ जाओ, लेकिन अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुरंत के तुरंत ही यहाँ से भाग जाओ। लेकिन वो लोग ही देख पाते हैं कि ज़ेचुआन की एनर्जी खत्म होने वाली है, इसी वजह से इसको मारना और भी ज्यादा आसान है। जिसे मारने के लिए अब काफी सारे बंदे आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन उसकी हेल्प करने के लिए डीलन सामने आता है और कहता है कि तुम अब चिंता मत करो, क्योंकि अब ये ऑक्स उन डीमंस के साथ में फाइट करने के लिए चले जाते हैं, उन्हें जान से मारने के लिए चले जाते हैं जिन लोगों ने वो सफाया कर दिया था। और हमें अगले ही सीन में नजारा दिखाया जाता है डीमन टेरिटरी के टीलन किले का, जहां पर अब डीमन आर्मी की तरफ से एक नए सुप्रीम कमांडर को अपॉइंट कर दिया गया था, जिसका नाम होता है लूडी। और वो इन लोगों के ऊपर गुस्सा करते हुए कहने लग जाता है कि तुम सभी के सभी दर्जनों भर आदमी थे और तुम सभी मिलकर एक घायल इंसान को भी ना पकड़ सके। तुम सभी पर धिक्कार है, तुम लोग तो कलंक हो डीमंस के नाम पर। उनमें से एक बंदा ये कहने लग जाता है कि वो ज़ेचुआन था, जो कि यूलिन जनरल के डार्क पाम का शिकार बन चुका है। इसी वजह से उसके बचने के चांसेस नहीं है, वो तो अभी तक मर ही चुका होगा। जो बात सुन के लूडी गुस्से में आता है और कहता है बकवास मत करो, अगर वो मर चुका होता तो तुम दर्जनों भर में से 2-4 लोग वापस नहीं आते, बल्कि उसकी लाश को लेकर यहाँ पर वापस आते। खैर छोड़ो, अब तुम लोगों ने जो भी किया है इसका इल्जाम तो लिंग बूशो के ऊपर भी जाएगा। वैसे तुम लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे लॉर्ड ने मुझे यानी कि लूडी को डीमन टेरिटरी का ग्रैंड गवर्नर बना के भेजा है। इसीलिए चलो अब बात कर लेते हैं फार ईस्ट से आने वाले टैक्स के बारे में। जल्दी से एक नोटिस को जारी किया जाए और हर किसी से 300 जिन्स का टैक्स लिया जाएगा, और जो कोई भी टैक्स को नहीं चुकाएगा उसको जान से मारने का ऑर्डर है। जो बात सुन के वो बंदा ये कहने लग जाता है कि वैसे सर, जितना मैं जानता हूँ पहले तो केवल 200 जिन्स का ही टैक्स लिया जाता था। जो बात सुन के लूडी कहता है कि क्या वाकई में तुम लोग इतना कम टैक्स लेते थे? खैर अब छोड़ो, चलो तुम लोग 250 ले लेना, लेकिन अब मैं इससे कम नहीं करूंगा। जो बात सुन के एक बंदा कहता है कि सर आप कितने दयावान हो, अब आप हमें ज़ेचुआन को पकड़ने के बारे में भी कुछ बताइए, क्योंकि आखिरकार ये हमारे लॉर्ड के द्वारा दिया गया ही ऑर्डर है। तो लूडी कहता है कि ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालो, जितना मैंने कहा है उसको देख लो, और अगर दोबारा से उससे सामना हो तो खुद से ही संभाल लेना। जहाँ से अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है ज़ेचुआन के बटालियन के मेंबर रोजर को, और ये भी जंगल के अंदर ही छुपा हुआ था। और वो कहने लग जाता है बाईचुआन से कि तुम हमें कैसी जगह पे लेकर आई हो, सामान को खरीदे हुए ना जाने हमें कितना समय हो गया। तो बाईचुआन घास फूस से निकलते हुए कहने लगते हैं तुम्हें क्या लगता है रोजर, क्या हम लोग किसी होटल में है? अगर हम लोग भीड़ वाले इलाके में जाएंगे तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये मत भूलो कि हम लोग यहाँ पर लोगों को लूटने के लिए मौजूद है। जहाँ पर मिंग्यू भी लेटा हुआ था और वो कहने लग जाता है कि रोजर ने एकदम ठीक कहा, क्योंकि ज़ेचुआन फैमिली का जो कंट्रोल है अब वो डीमन टेरिटरी के हिस्सों पर नहीं चलता। इसीलिए अगर हम लोग डीमन आर्मी के पास में जाएंगे तो वो लोग हमारी मुंडी उड़ा देंगे। जिस मोमेंट पर तभी इन लोगों के पास में इन लोगों के बटालियन का एक बंदा आता है और वो कहने लगता है कि मैंने भी सामने से आते हुए कुछ ऑर्क्स को देखा है जो कि काफी सारा सामान ला रहे हैं। जो बात सुनते ही बाईचुआन, रोजर और मिंग्यू तीनों के तीनों ही खुश हो जाते हैं। इसलिए बाईचुआन रोजर से कहते हैं कि तुम जाओ और उनको लूट कर लेकर आओ। ये जो ऑर्क्स होते हैं वो कोई
और नहीं बल्कि असल में होता है डीलन और उसकी सेना। लेकिन अब डीलन के सामने आ जाता है रोजर बड़े ही स्टाइल में, जो कि ये कहने लगता है कि सुनो और तुम जो भी हो, यहाँ के जितने भी पेड़ हैं वो सभी के सभी मैंने अपने हाथों से लगाए हैं, इसीलिए अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो तुम्हें टैक्स चुकाना होगा। लेकिन रोजर की तो बोलती बंद हो जाती है जब वो डीलन को अपने सामने देखता है, क्योंकि डीलन तुरंत ही कहता है कि अरे लॉर्ड रोजर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। डीलन को जब रियलाइज होता है कि रोजर तो उसको यहाँ पर लूटने के लिए खड़ा है, डीलन तो तुरंत ही जाकर उसको गले से लगा लेता है और रोजर की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाती है। डीलन कहता है कि लॉर्ड रोजर, आपसे मिलकर मेरा तो दिल ही खुश हो गया। रोजर कहता है कि डीलन, वैसे तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, मेरी कुछ और ही प्रॉब्लम्स है, इसलिए प्लीज तुम ये मत सोचना कि मैं ये कोई लूटपाट का काम करता हूँ। डीलन कहता है कि लॉर्ड रोजर, आपकी बटालियन ने हमारी एक बार हेल्प की थी और इस बार अगर आप किसी मुसीबत में हो तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपकी हेल्प करें। आप डीलन को बताइए, मैं आपकी सारी मुसीबतों को सॉल्व कर दूंगा। रोजर कहता है कि वैसे मैं क्या तुम्हारे सामान में से कुछ ले सकता हूँ? तो डीलन कहता है कि बिल्कुल लॉर्ड रोजर, आप जो कुछ भी चाहते हो वो ले लो, सब कुछ आपका ही तो है। जिससे कि रोजर तुरंत ही भागते हुए गार्ड्स के पास में जाता है सामान लेने के लिए, लेकिन वहाँ से उसको आवाज आती है, रोजर, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने गिर जाओगे। और उसके अंदर ज़ीचुआन को देखकर रोजर के तो होश उड़ जाते हैं, जहाँ से फिर अब ड्यूक खबर ले जाता है बाईचुआन के पास में कि रोजर को गिरफ्तार कर लिया गया। अब आप लोगों को चलना होगा उसे बचाने के लिए। जैसे कि बाईचुआन मिंग्यू अपने कुछ साथियों के साथ में रोजर को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां का नजारा देखकर तो ये लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों के सामने खड़ा हुआ होता है ज़ीचुआन। ज़ीचुआन कहता है कि मिंग्यू, बाईचुआन, तुमसे मिले हुए कितना समय हो गया दोस्तों। जिसको रोजर उठाता है और ये लोग भी तुरंत उसे उठाने के लिए पहुंच जाते हैं। ज़ीचुआन कहता है कि दोस्तों, तुम जैसे साथी मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिलेंगे। मुझे तो लगा था कि तुम लोग जा चुके होगे, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम लोग अभी भी मेरा इंतजार कर रहे होगे। ज़ीचुआन कहता है कि जब हम लोग क्लेन के अंदर पहुंच जाएंगे तो मैं डेफिनेटली तुम लोगों को इनाम दिलवाऊंगा। जो बात सुन के इन तीनों के चेहरे पर निराशा नजर आ रही थी, क्योंकि ज़ीचुआन को सच्चाई पता ही नहीं है। बाईचुआन कहने लगती है कि लॉर्ड, अब हम लोग चाहकर भी क्लेन के अंदर वापस नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अभी तक आपको सच्चाई तो पता ही नहीं है। जिससे कि बाईचुआन चलते हुए ज़ीचुआन को सारी सच्चाई बता देती है और ये कहती है कि हमारे क्लेन में ये खबर फैल चुकी है कि ज़ीचुआन बन चुका था डीमंस का ईस्ट गवर्नर, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया और साथ ही साथ तुम्हारी पूरी बटालियन को भी गिरफ्तार करने का वारंट है। जिसकी वजह से मिंग्यू भी पूछता है कि सर मुझे बताइए तो कि एक्चुअली में ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्या आप हमें बताओगे कि असल में आप इतने समय तक कहाँ पर थे। ज़ीचुआन कहता है कि क्या क्लेन ने तुम लोगों को ये नहीं बताया कि मैं आखिर किस तरीके से वहाँ पर गया था। तो रोजर कहने लगता है कि मेरे ख्याल से आपको वहाँ पर मजा तो खूब आया होगा, लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही है। ज़ीचुआन बताता है कि मैंने गद्दार लेई होंग को भी जान से मार दिया। जो बात सुनकर ये तीनों ही शौक हो जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि फिर आखिर डीमंस ने तुम्हें फार ईस्ट का गवर्नर क्यों बनाया। रोजर कहता है कि मिंग्यू, क्या तुम बेवकूफ हो, ये सब कुछ उन्होंने जानबूझकर किया होगा। जो बात सुन के बाईचुआन कहती है कि अरे वाह रोजर, तुम तो काफी ज्यादा स्मार्ट हो गए हो। जहाँ से ये सभी के सभी लोग आगे चलते हुए जा रहे थे, लेकिन ज़ीचुआन थोड़ा सा इमोशनल हो चुका था, क्योंकि अब चीजें पहले के जैसे नहीं है, सब कुछ बदल चुका है। वो तो चाहकर भी अपने घर पर नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन फिर तभी डीलन ज़ीचुआन से ये कहने लग जाता है कि हम लोग जैसे ही हमारे गांव में पहुंच जाएंगे तो मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि तुम्हारी खातिरदारी अच्छे तरीके से की जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पर मेहमानों का सम्मान अच्छे तरीके से किया जाता है। लेकिन जब ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो वहाँ का नजारा तो कुछ और ही हो चुका था। नजर आते हैं तो भूखे नंगे लोग, जिनके पास में खाने के लिए भी खाना नहीं है। जो चीज देख के ज़ीचुआन डीलन से कहने लग जाता है कि चिंता मत करो, अगर तुम्हारे पास में सुविधाएं नहीं है तो मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूंगा। मैं तो ऑलरेडी बहुत कुछ देख चुका हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। डीलन कहता है कि नहीं लॉर्ड, मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा, मेरे लोग आपकी सेवा में लग जाएंगे। लेकिन डीलन के मुंह खोलने की वजह से उसके मुंह से बड़ी ही बुरी बदबू आती है, जिसको झेलने की शक्ति इनमें से किसी में भी
भी नहीं है। इसी वजह से ज़ीचुआन अपने साथियों से कहता है कि हम लोग माउंटेन के पीछे अपने कैंप को लगाएंगे और हम लोग अपने खाने की व्यवस्था भी खुद से ही करेंगे। हम लोग गांव वालों को ज्यादा मुसीबत में नहीं डालेंगे। डीलन कहता है कि मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस बदबू को ये लोग और ज्यादा झेल ही नहीं पाते। वो यहाँ से माउंटेन्स की तरफ चले जाते हैं अपने कैंप को लगाने के लिए और गाँव की जितनी भी महिलाएं होती हैं वो सभी के सभी खुश हो जाती हैं अपने अपने